instead of a full stop. Semicolon can be used instead of a full stop if the writer wishes to narrow the gap between two closely related sentences. एग्जाम्पल लिखिए, कॉल मी टुमारो. Call me tomorrow, semicolon. You can give me an answer. You can give me an answer then. You can give me an answer then. अब नेक्स्ट लिखिए आप कॉलन, COLON, और 2 पॉइंट लगा दीजिए कॉलन के बारे में. लिखिए, टू गिव एक्सप्लेनेशन. पहला पॉइंट, टू गिव एक्सप्लेनेशन. Full stop. After using a colon, it is unusual to use a capital letter. After using a colon, it is unusual to use a capital letter except at the beginning of a quotation. दो एग्जाम्पल लिखिए इसके. एग्जाम्पल 1, we decided not to go to Delhi. We decided not to go to Delhi. कॉलन लगाइए. We had, कॉलन लगाइए, लिखिए, we had too little money. We had too little money. We कैपिटल मत बनाइएगा, ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, जॉन कीट्स said, SAID, जॉन कीट्स said, कॉलन लगाइए, ब्यूटी इज ट्रुथ, कॉमा, ट्रुथ इज ब्यूटी. ब्यूटी इज ट्रुथ इज ब्यूटी. मैम इसमें बी कैपिटल होगा ना, ब्यूटी इज ट्रुथ. या इसमें भी कैपिटल होगा. पहला पॉइंट हो गया. इट इज यूज्ड, दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर
इट इज यूज्ड फॉर, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन कीजिए, एज फॉलोज, कॉमास क्लोज कर दीजिए। जैसे एज फॉलोज हम ना लिखें, आई वॉन्ट टू से दीज थिंग्स एज फॉलोज ना लिखकर हम वहां पर कॉलन लगा देंगे। एज फॉलोज को कोटेड कर लेना कॉमास में। इट इज यूज्ड फॉर एज फॉलोज। एग्जाम्पल लिखिए, वी नीड 3 kinds of support. We need 3 kinds of support. कॉलन लगाइए, इकोनॉमिकल, कॉमा पॉलिटिकल एंड सोशल। इकोनॉमिकल, कॉमा पॉलिटिकल एंड सोशल। अगला क्या है, कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, डैश है अगला, डैश। डैश के बारे में लिख लीजिए, DASHE, डैश। और ये लिख लो चाहे, there are 3 forms of dashes. There are 3 forms of dashes. फर्स्ट वन रहता है एम डैश, ये वाला, ठीक है। सेकंड रहता है एन डैश, ये वाला। आपको इतना बारीक जाना नहीं है, एक लाइन लिखा देती हूँ तो ठीक है। और थर्ड रहता है डबल डैश, ऐसे, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए आप, मैं सिर्फ डैश के बारे में बता दूंगी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एम डैश, एन डैश और डबल डैश। एम डैश ऐसे निकाला है हमने, एक मिनट चार्जिंग भी से। ये एम लिखते हैं ना, ये जो लंबाई होती है एम के ऊपर वाली, इसको एम डैश बोलते हैं। ये हम एन लिखते हैं ना, ये जो लंबाई होती है एन के ऊपर वाली, इसको हम एन डैश बोलते हैं, ठीक है। देखिए,
पहला पॉइंट, टू सेपरेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, डैश, डैश के बारे में पहला पॉइंट, टू सेपरेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल लिखिए, ही इज अफ्रेड ऑफ टू थिंग्स, ही इज अफ्रेड ऑफ टू थिंग्स, डैश लगा दो, स्पाइडर्स एंड लिजार्ड्स, ही इज अफ्रेड ऑफ टू थिंग्स, डैश लगा दीजिए, स्पाइडर्स एंड लिजार्ड्स। दूसरा पॉइंट लिखिए, when two or three dashes, दूसरा पॉइंट, when two or three dashes, या when हटा दो, two or three dashes replace unknown, comma, two or three dashes replace unknown, comma, censored or intentionally omitted letters, two or three dashes replace unknown, censored or intentionally omitted letters। एग्जाम्पल लिखिए, ही डैश डैश डैश, तीन डैश लगा दो, आर ऑल द सेम, ये डैश नीचे आते हैं, ही के बाद नहीं आएंगे, नीचे आएंगे, ही डैश 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 आर ऑल द सेम, फुल स्टॉप, दे कॉज ट्रबल, दे कॉज ट्रबल whenever they go, they cause trouble whenever they go। दूसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, टू रिप्लेस ब्रैकेट्स, to replace brackets at the end of a sentence, or when multiple मैम commas, ब्रैकेट्स की बात किया था ना, to टू replace रिप्लेस, brackets at the end of a sentence, or when multiple commas appear, or when multiple commas appear। एग्जाम्पल लिखिए, आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल होगा इसका?
लिखिए, फोर ऑफ अस, फोर FOUR, एग्जाम्पल, फोर ऑफ अस, फिर डैश लगाइए, सुरेश, कॉमा हितेश, कॉमा प्रियम एंड आई। फोर ऑफ अस, डैश लगाइए, सुरेश, हितेश, प्रियम एंड आई, फिर डैश लगाइए, वेंट टू अ फेयर। मतलब डैश जो है ना वो ब्रैकेट का काम भी करता है, ये है कहने का मतलब। हाइफन के लिए सिर्फ एक ही बात काफी है, ये सिर्फ क्या बनाता है, कंपाउंड वर्ड्स बनाता है, ज्यादा गहरे में जाने की जरूरत है नहीं। हाइफन के बारे में लिख लीजिए जरा। बस एक ही पॉइंट काफी है इसके लिए। इट इज नॉट टू बी रिप्लेस्ड, हाइफन जो है वो डैश से छोटा होता है। इट इज नॉट टू बी रिप्लेस्ड विथ डैश, इट इज नॉट टू बी रिप्लेस्ड विथ डैश, फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड, it is used to join words, it is used to join words, comma, parts of words, to form, FORM, to form compound words, to form compound words। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, सिस्टर इन लॉ, बीच में हाइपन लगा देना, सिस्टर इन लॉ, मेक अप, बीच में हाइपन लगा देना, ब्रोकन हार्टेड, हाइपन लगा देना, ब्लड हेडेड, बीच में हाइपन लगा देना, ग्रे ग्रीन, ब्लू आइड, जो तुमको लग रहा है कंपाउंड वर्ड हाइपन लगा के बनाते हैं, नाइस लुकिंग, मेकअप, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये हाइपन के है बहुत सारे, आपके यूज में इतना है नहीं। एक्स वाइफ लिखते हैं ना, हाइपन लगता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, शेक्सपियर बहुत यूज करते हैं हाइपन को, करते थे। किट्टू हमारा शेक्सपियर की स्पेलिंग गलत लिख कर आया स्कूल में, एक मार्क्स उसका वहां कट गया, टेंस गलत करके आया, एक मार्क्स वहां कट गया। इतना अच्छा बच्चा है हमारा। कोटेशन का जो है इन्वर्टेड कॉमास वाला, वो एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होगा, और कोटेशन का क्लियर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होगा। आप किसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हो, किसी के स्टेटमेंट को, तो यूज होगा। एलिप्सिस लिख लो, ये तो कोटेशन का कोई ज्यादा खास है नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह रहा है ये। और जो आपका हाईलाइटेड जो आपके स्टेटमेंट होते हैं उसको आप कोटेशन में डाल सकते हैं। सिंगल जो कॉमास होते हैं उसमें सिंगल फ्रेज या सिंगल वर्ड्स डाल सकते हैं, ऐसा गहरा कुछ नहीं है, आप डालिएगा। सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स अदर देन quoting द डायरेक्ट, यू कैन यूज इधर सिंगल और डबल, कोई सा यूज करते हैं।
and closing quotation should be double or single quotation. You can also use quotation marks to signify words. मैं जो बोल रही हूँ ना बस उतना ही काफी है quotation के लिए. ब्रैकेट की बात करें, दे ब्रैकेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए. Square bracket are used to show that words have been added to a direct quotation. Sometimes when quoted a person or document adding a word or two. एलिप्सिस लिख लीजिए पहले, ये 3 पॉइंट जो लिखवाया था ना वो जरूरी है. देखिए ELLIPI, देखिए ELLIPSIS, एलिप्सिस ELLIPSIS. और उसका मार्क बना लीजिए 3 डॉट 1 1 1. लिखिए 3 periods in a row means ellipsis. पहला पॉइंट, to show that part of a sentence, to show that part of a sentence has been omitted, ब्रैकेट में लिखिए sometimes irrelevant information or sometimes difficult to understand. Sometimes irrelevant information or sometimes difficult to understand. एग्जाम्पल लिखिए, Hamlet asked if it was, Hamlet asked if it was, कॉमास बिगिन करो, nobler dot dot dot. If it was nobler, 3 periods 3 पॉइंट यूज कीजिए. To suffer, SUFFER, to suffer the stings, STINGS, stings and arrows of fortune, stings and arrows of fortune. दूसरा पॉइंट लिखिए, for literary effect, कॉमा लगाइए, to represent a dramatic pause, or a thought. ब्रैकेट में लिखिए हेजिटेशन टू से समथिंग. लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो तुम वो बुक पढ़ा रहे होते हैं तो बताते भी हैं कि क्यों नहीं बोला उसने. हेजिटेशन टू से समथिंग बिकॉज ऑफ एंगर या रेस्पेक्ट या इंटरप्शन, बिकॉज ऑफ एंगर, रेस्पेक्ट या इंटरप्शन. एग्जाम्पल लिखिए, the bus was supposed to come, at 3.
फुल स्टॉप। सो वी वेटेड, WAITED, we waited and waited, so we waited and waited, और दूसरे waited के बाद 3 पॉइंट्स लगा दीजिए, पीरियड्स लगा दीजिए। लगाने के बाद फिर लिखिए एंड वेटेड, फुल स्टॉप। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 3 पॉइंट लगा दीजिए। इफ यू आर नॉट वॉचिंग, वेट अ मिनट इफ यू आर नॉट वॉचिंग। और कौन सा रह गया बताइए।